नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हरियाणा का इतिहास बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं हरियाणा का इतिहास। हरियाणा शब्द का अर्थ भगवान, जो कि संस्कृति शब्द हरि हिंदू देवता विष्णु आयनवास से मिलकर बना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज से कई सौ साल पहले यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी कि भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के अवतार में आए थे। यानी कि इसलिए उनको हरियाणा को भगवान विष्णु की धरती, आयन का मतलब निवास होता है और हरि हरि मतलब देवता विष्णु के लिए यह शब्द यूज़ किया गया है। यानी कि हरियाणा जहाँ पे भगवान का आवास है, हरियाणा उसको कहा गया है। जैसे कि पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था। दोस्तों, अलग अलग समय में हरियाणा का अलग अलग नाम रहा है। जैसे कि मौर्य काल में अलग, मुगल काल में अलग, या मान लो पुराने समय में भी अलग था। समय समय पर हरियाणा का नाम बदलता रहा है। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। देखो दोस्तों, आ गया ना ब्रह्म ऋषि प्रदेश, यानी कि ब्रह्मा जी यहाँ पर खुद आए थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया था, वहाँ पे एक यज्ञ किया था और यहीं पर रहते थे ब्रह्मा जी भी। उनके कारण भी हरियाणा नाम पड़ा है। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदी के मध्य में स्थित प्रदेश ब्रह्मावर्त हरियाणा था। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। देखिए, हरियाणा वर्तमान में आपको पता ही होगा कि यमुना नदी के तट पर है, लेकिन हरियाणा पुराने समय में कौन सी नदी पर स्थित था, ये सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आएगी और पहले भी कई बार आ चुकी है। आप फिर मत कहना कि हमें तो किसी ने कराया नहीं। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हरियाणा अब कौन सी नदी पे है और पहले कौन सी नदी पे था, इसका पुराना नाम क्या था, नदी का पुराना नाम क्या था। आपको ये सभी ध्यान में रख के चलना होगा, तो ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकोगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हरियाणा को हरियाणा चामन ग्रंथ में, देखो दोस्तों, अब ये पूछा गया कि हरियाणा को हरियाणा कौन से ग्रंथ में कहा गया है। देख लो, आपके लिए तो मुश्किल खड़े हो गए। जिसको नहीं पता बेचारा सोचता है कभी हमें तो पता नहीं सर। आपको बता दे, हरियाणा को हरियाणा चामन ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति, देखो कहा था ना भी, हरियाणा ब्रह्मा जी ने इसकी उत्पत्ति की है और पालन पोषण करने वाले स्वयं भगवान विष्णु जी थे, जो कि यहाँ पर कृष्ण का अवतार भी लेकर आ चुके हैं। महाभारत काल में 900 ईसा पूर्व लगभग हरियाणा का नाम बहुधान्य था। बहुधान्य का मतलब अत्यंत समृद्ध भूमि, जहाँ पर मतलब कि अनाज बहुत ज़्यादा उगाया जाता था, उस भूमि को बहुधान्य किया जाता। धान्य मतलब आप समझते हो भी, अनाज को कहा जाता है बहुत मतलब बहु का मतलब बहुत ज़्यादा। इसे कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि भी कहते थे। देखो यहाँ पे कुरु राजा भी आए हैं, कौरव आए हैं, पांडव आए हैं, कई अन्य राजा भी आए हैं जो कि बहुत शक्तिशाली थे। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था। आपको ये भी पूछेंगे भी, महाभारत के समय हरियाणा को क्या कहा जाता था या कुरुक्षेत्र को। आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी होगी। तो आगे बात करते हैं। ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम क्या था? रज हरियाणे। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा? हरियाणा। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कहा हरना। हरना का मतलब होता है दोस्तों लूटना, यानी कि जैसे कोई लूटपाट करता है, आप उसे हम कहेंगे भी हर लिया उसको।
बाणभट्ट ने हर्षचरित में हरियाणा को कहा श्रीकंठ जनपद। हर्षचरित का दरबारी कवि बाणभट्ट था। उसने एक अपना ग्रंथ लिखा था जिसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा था। मतलब ये सारा हरियाणा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था ना पहले, इसलिए जनपद हुआ करती थी पहले। जैसे अब जिले ना, पहले ऐसे एक रियासत होया करती थी, उसके अंदर मतलब गांव आते थे। वो आपको हरियाणा शब्द का अर्थ भगवान का वास है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रज हरियाणा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, यह अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार माना जाता है। इस प्रदेश को ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा प्रादेशिक वैदिक काल में आर्यावर्त का एक भाग था। हरियाणा को योधे काल और महाभारत काल में बहुधानक कहा जाता है। बहुधानक के बहुत अर्थ है, जैसे कि बहुत सारा अनाजों की भूमि, अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि। कुरु जंगल नाम बहुधानक का पुराना नाम है। श्रीकंठ जनपद 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का नाम कहलाने लगा। हरियाला नाम हरियाली के कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा था। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणा मिला था। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे पूछेंगे भी स्कंद पुराण में क्या नाम है, वामन पुराण में क्या नाम है। आपको ये सभी बातें ध्यान में रख के चलनी होगी। देवभूमि के नाम से आर्य हरियाणा को जानते थे। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि माना जाता था। उसके बाद पाषाणों चरियो, एक यह ग्रंथ है दोस्तों, ग्रंथ लगा लो या पुस्तक लगा लो। इस पुस्तक में हरियाणा को हरियाणाई नाम से जाना गया। यह पुस्तक जैन कवि, एक जैन कास्ट का कवि था जिसका नाम था विभूत श्रीधर। यह पुस्तक उसकी है और इसमें हरियाणा को हरियाणाई नाम से जाना गया है। आपको ये भी क्वेश्चन आएगा आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बनकर आ चुका है। आपके लिए PDF प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको चाहिए तो। अग्रोहा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया। अग्रोहा जो कि हिसार के पास है, यहाँ पर पुराने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा जैन धर्म के लोग रहते थे और बौद्ध धर्म के भी। हरितानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए बिजोलिया राजस्थान में एक शिलालेख पर मिला है। राजस्थान के एक क्षेत्र बिजोलिया, वहाँ पे एक अभिलेख या शिलालेख मिला है, उस पर हरितानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए किया गया है। हरियाणा शब्द का प्रयोग पालम दिल्ली बावली के लेख पर मिला है। अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया है। यह पुस्तक धरणीधर की है। हरिबाणक को हरिबंका भी कहते हैं। चौहान शासक हर राय राणा से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा के 10 बड़े दुर्ग किले होते थे, जिसे दशनार का अर्थ 10 किले यानी कि। हरियाणा का इतिहास वैदिक सभ्यता ऋग्वेदिक, ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित साहित्य स्रोत हैं। हरा भरा जंगल हरियाणा का अर्थ है, यानी हरियाणा का मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पहले पेड़ पौधे थे, लेकिन इस समय सबसे कम वन हरियाणा में ही है। पंडित विभूत श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। हरियाणा क्षेत्र में पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश के पराक्रमी राजा हुए थे। भरतवंश के जो राजा भरत थे, उनके नाम पर ही भारत का नाम भरत पड़ा था। सरस्वती और दृश्यवती नदियाँ हरियाणा में पवित्र मानी जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये नदियाँ पुराने ज़माने में यहाँ पर थी, लेकिन अब फिलहाल ये यमुना नदी के ऊपर बसा हुआ है। ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। आपको महाकाव्य भी याद रखने होंगे। कुरुक्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ महाभारत वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। आहिराणा हरियाणा का अपभ्रंश है। थानेश्वर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। कमलनाथ तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। यह भी मैंने आपको पहले बता दिया कि भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से हरियाणा पैदा हुआ।
भारत संस्कृति व सभ्यता का पालन ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। ब्रह्म सरोवर यानी कि कुरुक्षेत्र के पास है, ज्योतिसर विलेज है। कमलनाथ तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्रह्म सरोवर ज्योतिसर नामक गांव में है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी, आप कभी जाओगे तो देखकर जरूर आना। जैसे कि अब गीता जयंती लगी हुई थी, आप में से कुछ लोग गए भी होंगे। लघु रूप महासागर अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को कहा था। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख अल ब्रूनी का पुस्तक किताब उल हिंद में मिलता है। ब्रह्म सरोवर के किनारे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। यह भी कुरुक्षेत्र में है। नाभि कमल तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। यह कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है। हरियाणा पौराणिक भरतवंश की जन्मभूमि माना गया है। इसी कारण भारत देश का नाम पड़ा। ये मैंने दोस्तों आपको पहले बता दिया कि भरतवंश के जो राजा भरत थे, उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। हरियाणा के इतिहास वैदिक काल की शुरू होता है। राजस्थान के लांटणु अभिलेख में हरियाणा को राजधानी दिल्ली बताया गया है। महाभारत में कर्ण का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है। अग्रहोआ प्राचीन सतल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र। ये दोस्तों मैंने आपको पहले बताया जैसे कि अग्रहोआ धाम है, जहाँ पे यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे और बहुधानक रोहतक का उपक्षेत्र था। योद्धय काल में 9वीं शताब्दी में पिहोवा घोड़ों का व्यापारी केंद्र था। पिहोवा यानी कि कुरुक्षेत्र जिले के बीच में आता है। यह भी एक समय में घोड़ों का महत्वपूर्ण स्थान था। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड फरीदाबाद में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक। अगला प्रश्न, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? उत्तर होगा पंडित लक्ष्मीचंद। अगला प्रश्न, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? गुड़गांव में। अगला प्रश्न, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यमुनानगर में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बोरसंदा कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? उत्तर होगा पिंजौर, जो कि पंचकूला में है। अगला प्रश्न, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? उत्तर होगा झाबुआ रेवाड़ी में। अगला प्रश्न, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? उत्तर होगा बिनोला गुड़गांव में। अगला प्रश्न, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उत्तर होगा जाटपाली, जो कि महेंद्रगढ़ में है। अगला प्रश्न, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? उत्तर होगा 27.39 डिग्री से 30.55 अक्षांश पर। हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? 74.28 से 77.36 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? उत्तर होगा यमुना नदी। अगला प्रश्न, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर है? उत्तर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? उत्तर होगा 2,53,53,53,000। अगला प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है?
उत्तर होगा 877। अगला प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर होगा 573 घनत्व। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब लाया? उत्तर होगा सन 1858 में। पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अगला प्रश्न, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? उत्तर होगा जे.सी. शाह आयोग ने। अगला प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं को प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? उत्तर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पर हुआ? उत्तर होगा कैथल। रजिया बेगम इल्तुतमिश की लड़की थी, उसका कत्ल कुछ डाकुओं द्वारा कर दिया गया। अगला प्रश्न, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। दोस्तों आपको यह क्वेश्चन जरूर याद करके जाना है कि पानीपत के मतलब जो युद्ध हुए हैं कब और किसके बीच में हुए हैं और इनमें से किसकी जीत हुई है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो इसका उत्तर होगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? उत्तर होगा बाबर की। अगला प्रश्न, शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? उत्तर होगा महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पर है? उत्तर होगा नारनौल में। अगला प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? उत्तर होगा 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? हेमू और अकबर के बीच। हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि हिंदू राजा था। आपको एक और बात ध्यान में रखनी होगी, पानीपत के 3 युद्ध हैं, तीनों में मुगलों की विजय हुई है। किन्हीं भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? चौधरी छोटू राम को। हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। हरियाणा में 2 नए मंडल कौन कौन से बनाए गए हैं? उत्तर होगा करनाल और फरीदाबाद। अगला प्रश्न, गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न, अम्बाला मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? उत्तर होगा अम्बाला, यमुनानगर, पंचकूला, कुरुक्षेत्र। रोहतक मंडल में कौन से जिले हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। हिसार मंडल में कौन से जिले हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। अगला प्रश्न, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने जिले शामिल थे? उत्तर होगा 7 जिले, जिसमें से अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। अगला प्रश्न, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? उत्तर होगा पलवल, 13 अगस्त 2008 को। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? उत्तर होगा महेंद्रगढ़ का नारनौल में। अगला प्रश्न, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तर होगा बाड़सा जो कि झज्जर में है। अगला प्रश्न, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर होगा गोरखपुर, फतेहाबाद में। अगला प्रश्न, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर होगा 20वां। अगला प्रश्न, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? उत्तर होगा चौधरी बंसीलाल। अगला प्रश्न, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? उत्तर होगा हरियाणा, सन 2010 में। अगला प्रश्न, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? उत्तर होगा सिरसा में।
अगला प्रश्न, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? उत्तर होगा अरावली पहाड़ी। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? उत्तर होगा 7 में। अगला प्रश्न, हरियाणा भारत में कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? उत्तर होगा 17वें। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी इतनी सी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सरकारी नौकरी व सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।